Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata तरह माता जी प्रभु जी ने मुझे आदेश दिया है यहाँ पे आके कुछ बोलने का, ताकि मेरी खुद की शुद्धता हो सके। और आज का श्लोक तो स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे ही चुना है देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे ही बारे में है। कैसे? और जैसे बचपन से माई सेल्फ के बारे में ऐसे बोलते हैं ना, तो बहुत इजी होता है अपने बारे में बोलना। तो ये इसलिए मुझे चुना गया आज। तो देखते हैं आज के श्लोका में ऐसा क्या है। स्क्रीन शेयर कर देते हैं ताकि श्लोका सब पढ़ सके। ओके, तो आज का जो श्लोका है भगवद गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट 15। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृथग्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest amongst mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons do not surrender unto me. हिंदी में भी एक बार ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दृष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोका पे चर्चा करने से पहले गुरु महाराज को प्रेयर्स। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। okay. तो सिंस भगवद गीता एक सॉन्ग है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट वीक क्या पढ़ा था। तो पिछले हफ्ते का जो श्लोका था वो 7.14, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं हमें। बहुत फेमस श्लोका है ये। दैवी हेषा गुणमायी मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। Translation: This divine energy of mine, consisting of 3 modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भौतिक जगत है उसकी तुलना किससे की गई है? एक महासागर से की गई है। ये कौन सा ओशन है? ओशन ऑफ मटीरियल मिजरीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका महासागर है ये। और ऐसे देखा जाए तो किसी भी महासागर को लांघना, पार करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग देखते जो गोताखोर स्विमिंग चैंपियंस होते हैं वो बहुत लंबे लंबे स्विमिंग पूल्स में रेसिंग कंपटीशन करते हैं, लेक्स रिवर्स भी कभी कभी पार कर लेते, बट सिर्फ पूरा का पूरा महासागर, एक ओशन क्रॉस करना, वो भी सिर्फ अपने खुद के बलबूते पे, ये बहुत ही कठिन है। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ बताते हैं कि जो महासागर है, भौतिक जगत जिसको महासागर से कंपेयर किया जा रहा है, वो भी अपने खुद के एफर्ट से अगर हम लांघने की कोशिश करें तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। पर भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो लोगों ने मेरी शरण ली हुई है, जो भगवान की शरण ले चुके हैं और जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं,
उनके लिए ये महासागर पार करना संभव है। और सिर्फ संभव ही नहीं है, कैसे कर सकते हैं, इजीली क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही आसान भी है। आसान मतलब कितना आसान, ये देखते हैं। तो कितना आसान ये देखने के लिए भागवतम का एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 14 चैप्टर का 58 श्लोक है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। Translation: For those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, the enemy of the Mura demon. The ocean of the material world is like the water contained in a calf's hoof print. Their goal is Param Padam Vaikuntha, the place where there are no material miseries, not the place where there is danger at every step. वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक महासागर को पार करने के लिए खुद के एफर्ट से तो हम नहीं पार कर सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए होगी, एक बोट चाहिए होगी। ठीक है, तो ये बोट कौन सी बोट बताई गई है यहाँ पे, भगवान का जो चरण कमल है उसको बोट से कंपेयर किया गया है, क्योंकि महासागर पार करने के लिए एक बोट चाहिए। तो महासागर किसको बताया गया, भौतिक जगह को, भौतिक जगत को, और बोट किसको बताया गया, भगवान के चरण कमलों को। तो इसमें अगर हम सोचने जाए तो एक महासागर में कितना पानी हो सकता है, कितना पानी, कितना ज्यादा पानी होता है, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे सोच के भी बाहर है। कितनी बार हम प्लेन से जब ट्रैवल कर रहे रहते हैं तो हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो दूर दूर तक जहां तक भी हमारी नजर पहुंचती है वहां तक महासागर दिखता ही जाता है, पानी दिखता ही जाता है। तो हम सोच भी नहीं सकते इतना पानी है, उसको पार करना तो बहुत दूर की बात है। पर यहाँ कौन सा किसका पानी बताया गया, आसानी के लिए क्या बताया गया है कि कौन सा पानी, जो एक गाय का बछड़ा होता है, अगर उसके पैरों के जो निशान होते हैं, उस निशान से जो गड्ढा बनता है उसमें जितना सा खाली पानी होता है, तो वो कितना ही कम पानी होगा। और गाय भी नहीं, गाय का बछड़ा बताया गया है, हाँ, तो उसमें कितना ही पानी होगा, उसको कितना आसान होगा लांघना। कोई बच्चा भी जंप मार के जा सकता है, राइट। जैसे हम बचपन में इंडिया में जब रेनी सीजन होता था, यहाँ तो खैर नहीं होता है, बट वहां पे जब रेनी सीजन होता था बारिश के समय में, तो ऐसे पडल्स बन जाते थे, तो उसको हम लोग ऐसे जंप करके क्रॉस करने की कोशिश करते थे। तो वो कंपटीशन होता था कौन जोर का जंप कर सकता है, तो वो एक बच्चा भी कर सकता है। इतना छोटा सा पानी का पडल रहता है, उसको जंप करना है, उसको पार करना है, ऐसे ये हो जाता है। वो महासागर इतना छोटा बन जाता है, इतना इजी बन जाता है, सिर्फ क्या करने से, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करने से। और यहाँ पे और क्या कंपैरिजन किया गया था, दूसरा चीज, यद विपदम मतलब क्या होता है, डेंजर या मिजरीज, जो भौतिक जगत में हर कदम कदम पे विपदम है, ये बताया गया है कि। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो कौन सा ईयर ले सकते हैं हम, 2021 जब कोविड हुआ था, तो 2020 सॉरी, जो जब कोविड हुआ था, तो हमको पता है कि हर मिनट हर जगह हम जाते थे तो हम कितने सतर्क रहते थे, अरे कोविड ना हो जाए, कितना टेंशन रहता था। और अब उसके बाद जब ये यूक्रेन में वॉर भी हुआ है, तो मेरे काफी कलीग्स वहां थे, वो बता रहे थे कि वो हर मिनट यही सोचते थे कि अब यहाँ से बॉम्ब गिर जाएगा, अब वहां से कोई मिसाइल आ जाएगी, अब वहां से फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कितना डेंजर में रहते थे हमेशा। तो ये मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली जो भौतिक जगत है वो क्या है, पदम पदम विपदम है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त है, हाँ, उनको ये सब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो कैसे है, परम हंस जैसे, जैसे कि एक कीचड़ में कमल का फूल होता है, तो वो तो उसपे तो कुछ भी पानी वगैरह डालते, कीचड़ कुछ भी, सब वो क्लीन ही रहता है आपस में, उसको कुछ नहीं होता, वो आजू बाजू के सराउंडिंग से अनअफेक्टेड रहता है। तो उसी तरह प्योर डिवोटीज जो मटीरियल वर्ल्ड में है, भौतिक जगत में है, बट उनको यहाँ के विपदम से फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इतना ही आसान है इस महासागर को लांघना और पार करना, हाँ, सिर्फ क्या करने से, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करने से, उनका शरण ग्रहण करने से, तो फिर हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो निकल जाते, इतना इजी है, खाली वो बछड़े का जो पैर का निशान इतना छोटा ही तो जंप मारना है, तो क्यों हम नहीं कर पा रहे। तो उसका आंसर बताया गया है इस श्लोक में कि हम क्यों इतना, अगर सरेंडर ही करना है और इतना ही इजी है पार करना, तो भी हम यहाँ क्यों अपना वो आदि भौतिक आध्यात्मिक
हाँ, और आदि दैविक क्लेश में फंसे हुए हैं। क्यों क्यों हम वापस वहां उस वर्ल्ड में नहीं जा रहे जहाँ पे पदम पदम विपदम नहीं है, क्यों आ नहीं जा रहे? तो कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोका में, जो आज का हमारा श्लोका है, कि इसमें एक वर्ड है जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसका कहते हैं दुष्कृतिना। दुष्कृतिना कौन होते हैं, इनके बारे में बताया गया, जो भगवान को समर्पण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे आज मेरी बात हो रही है तो बहुत इजी है। तो वो होते हैं जो पाप कर्मों में पाप कर्म करते हैं, ठीक है। अब पाप कर्म क्या होता है? वो ये होता है कि शास्त्रों में जो भी कर्म करने का आदेश दिया गया रहता है, उसके विपरीत जो कर्म हम करते हैं उसको पाप कर्म कहा जाता है। तो भौतिक जगत में हर इंसान है ना कुछ प्लानिंग कर रहा रहता है। कोई सोचता है मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, कोई सोचता है कि मैं कैसे फेमस हो सकता हूँ, हाँ, कोई सोचता है कि मैं एक बड़ा घर ले लूं, हाँ, ऐसे करके कोई भी प्लान्स बनाए जा रहे थे। कोई ट्रैवल के प्लान्स बनाता है, कोई कुछ प्लान्स बनाता है, ठीक है। तो ऐसे करके प्लान्स बनाए जा रहे रहते, बट तभी हमको ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि जब ये प्लान बना रहे तो अल्टीमेटली ये सब प्लान हमको कोई खुशी नहीं देने वाले। हमें लग रहा है हम ये प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें इससे खुशी मिलेगी, बट एक्चुअली अल्टीमेटली ये सारे प्लान्स हमको लास्ट में क्या देने वाले हैं? बहुत सारा दुख देने वाले, फ्रस्ट्रेशन देने वाले, ना खुशी रहने वाले हम ये सब प्लान्स अगर सक्सेसफुल हुए तो भी, और अनसक्सेसफुल हुए तो ऑब्वियसली। पर जो प्योर डिवोटीज, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या होते हैं? निष्किंचन होते हैं। निष्किंचन होते हैं क्योंकि क्या वो प्लान्स नहीं बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्लान्स नहीं बनाते, बट उनके हर प्लान में, उनकी हर योजना में कौन शामिल है? भगवान श्री कृष्ण शामिल है, ठीक है। और तो और कि वो उनका जो प्लान में भगवान तो है, और उनका जो प्लान का आउटकम भी जो होता है, नहीं सॉरी, जो उनके प्लान के एग्जीक्यूशन के स्टेप्स होते हैं, जब वो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे रहते हैं, जो एक एक कदम लेते हैं प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, उसमें भी भगवान शामिल रहते हैं। और तो और कि वो जो आउटकम जो आएगा, हाँ, वो जो योजना का जो भी फल आएगा, यहाँ तो वो क्या सफलता होगी या तो असफलता होगी, उससे भी वो अटैच नहीं है। हाँ, कि कैसे? क्योंकि अगर उनको सफलता मिल भी गई तो वो क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो सब भगवान का श्रेय, भगवान की वजह से हुआ है, तो उनको कोई अटैचमेंट नहीं है सक्सेस से। और अगर असफलता मिल गई तो भी वो क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के सैंक्शन से हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है भगवान के पास मेरे लिए बेटर प्लान्स है, इसलिए मेरा प्लान नहीं वर्कआउट हुआ, तो वो सब नहीं, अटैच्ड ही नहीं है। तो जो कृतिना वर्ड है ना, कृतिना, उसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ कर्म जिसमें बहुत सारी बुद्धि की जरूरत होती है और बहुत सारी योग्यता की जरूरत होती है, ऐसे कर्म, लाइक मेरिटोरियस वर्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम यहाँ भौतिक जगत में भी देखते हैं, यहाँ पे ऐसे इतनी मस्त मस्त चीजें हैं, हाँ, जिसको देख के हमें लगता है वाह यार, ये कैसे बना होगा, वाह। जैसे कि अगर हम इजिप्ट के पिरामिड्स देखें तो कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे बन सकता है इतना सिमेट्रिकली। ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं और हमें लगता है कि वाह यार, ये कैसे होता रहेगा। हाँ, तो ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए होता है कि बहुत सारी बुद्धि और योग्यता चाहिए होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट एग्जाम्पल अगर लेंगे चंद्रयान 3 का, जो बोल रहे कि मून में पहुंच गए, तो वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए, वैसे टाइप की योजनाओं के लिए कितना बुद्धि और कितना योग्यता लगता है, कितना कैपेबिलिटी चाहिए, कितना इंटेलिजेंस चाहिए। बट हमें शास्त्र में पता है कि क्या कहा गया है कि अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो हम उच्च लोक में जाएंगे, मरने के बाद हमें दूसरा देह मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, और हम उच्च लोक में जन्म लेंगे, ठीक है। बट कैसे? पुण्य कर्म करके। बट आजकल के लोगों को पुण्य कर्म करके नहीं दूसरे प्लैनेट में पहुंचना है, उनको सिर्फ मशीन और सैटेलाइट्स के बेसिस पे पहुंचना है, और वो भी पाप कर्म करते हुए, हाँ, उल्टा करके। तो ये उल्टा कर रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा हुआ उसका उल्टा कर रहे हैं। हाँ, ये जो लॉ दिया हुआ है, भगवान का जो लॉ है, उसको तोड़ना चाह रहे हैं वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यूरोप जाना है या यूएसए जाना है और मेरे पास इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी पासपोर्ट है, तो मुझे एक वीजा चाहिए होगा। तो वैसे ही एक लॉ बनाया गया है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेंट बन के लॉ तोड़ के चले जाते हैं, तो उसी प्रकार ये जो दुष्कृति ना होते हैं ना, वो ऐसे ही गॉड के लॉस तोड़ के, भगवान ने जो लॉ बनाया है उसको तोड़ के वो कार्य कर रहे रहते हैं और सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे। हाँ, तो जैसे कि
हिंदी में दु और सु जो वर्ड होता है, तो दुष्कृतिना का ऑपोजिट होता है सुकृतिना। दु यानी कि कुछ नेगेटिव चीज एंड सु यानी कि पॉजिटिव चीज, जैसे दुख, सुख, दुर्गंध, सुगंध, वैसा। तो अगले श्लोका में नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि सुकृतिना कौन होते हैं, बट आज हम दुष्कृतिनाओं को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो पाप कर्मों में ही उलझे हुए रहते हैं और क्यों वो भगवान को सरेंडर नहीं कर पाते, क्यों वो भगवान का शरण ग्रहण नहीं कर पाते, कौन होते हैं ये दुष्कृतिना, क्या कैटेगरीज है इनकी। तो आइए ये सब देखते हैं हम। तो फर्स्ट इनको ना चार कैटेगरीज में बांटा गया है, और ये भगवान को इसलिए नहीं सरेंडर कर पाते, क्योंकि ये इनकी जो बुद्धि है वो शास्त्रों के विपरीत कर्मों की तरफ रहती है हमेशा। उनका इंक्लिनेशन हमेशा वो एक्टिविटीज की तरफ होता है जो सिंपल है, जो पाप कर्म है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है भगवान इसमें बता रहे मूढ़ा। मूढ़ा मूढ़ा वर्ड है ना, ये वर्ड हमने पहले भी बहुत सारे श्लोकों में और आने वाले भी बहुत सारे श्लोक भगवत गीता में बहुत बार भगवान कृष्ण ने ये वर्ड यूज किया है। जब जब भगवान को किसी को डोंकी से, गधे से कंपेयर करना होता है, तो तब ये मूढ़ा वर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एक्चुअली शास्त्र में हम देखते हैं, और प्रभुपाद का तो फेवरेट स्ट्रॉन्ग वर्ड हम सबको पता है, वो क्या है? रास्कल। तो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि क्यों ऐसे शास्त्रों में नेगेटिव वर्ड यूज किए, या प्रभुपाद ऐसे इतने साधुओं के, प्योर डिवोटियों के ऐसे नेगेटिव वर्ड्स क्यों यूज करें, उनको तो सिर्फ अच्छे सॉफ्ट पोलाइट वर्ड्स यूज करना चाहिए। एक्चुअली एक बार एक आदमी प्रभुपाद के यहाँ के पास गए और ये पूछा भी, और एक्चुअली हमारे भक्ति वृक्ष क्लास में भी एक ने नया आए थे, तो उन्होंने भी ये पूछा था कि उनको भी नहीं बोले कि रास्कल वर्ड क्यों यूज किया गया। तो प्रभुपाद के पास जब ये आदमी गया था तो पूछा, प्रभुपाद आप ऐसे लोगों को गाली गलौज क्यों कर रहे हो? हाँ, रास्कल बोल रहे हो, मूढ़ा बोल रहे हो, हाँ, और आप ऐसे भेदभाव क्यों कर रहे? साधु वो होता है जो सामदर्शिना होता है, हाँ, पंडित सामदर्शिना। तो आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते, किसी को आप बोल रहे हो इंटेलिजेंट है, ये मूढ़ा है, ये रास्कल है, आपको सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद ने उत्तर में बोला कि मेरा जो काम है वो सत्य बोलना है, सिर्फ सच बोलना, अगर कड़वा लगे तो कड़वा। मेरा काम ये नहीं है कि मैं लोगों का दिल रखूं और लोगों को मीठी मीठी बातों में उलझाऊं, ये नहीं है। और इस वजह के लिए अगर मुझे भेदभाव करना भी पड़े तो मैं करूंगा। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने ये बोला कि आपको भी भेदभाव करना चाहिए जब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आपको इस वे से भेदभाव करना चाहिए कि आप कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ YouTube में मैंने ये वीडियो देख लिया, Instagram में मैंने ये रील देख लिया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, तो सब आप एब्जॉर्ब करते जाओ। नहीं, जैसे बोले कि ज्ञान प्राप्त करते वक्त जरूर भेदभाव करना चाहिए, बट ज्ञान देते वक्त, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त वापस से, तब भेदभाव नहीं करना चाहिए। तब नहीं देखना चाहिए कि ये कौन से कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी से। प्रभुपाद बोले तब मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, जो आएगा, जो ज्ञान लेना चाहता है, मैं उसे ज्ञान दूंगा। ऐसे एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी, लाइक लेट्स से मुझे इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, तो मैं क्या चूज करूंगी, राइट? आई वुड बी लाइक कॉशियस कि मैं कौन से कॉलेज से, मैं कौन से इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग या एमबीए कर रही हूँ। ऐसा नहीं हाँ यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता, या कोई भी इंस्टीट्यूट में चले गए, हम केयरफुल रहते हैं, राइट? तो उसी प्रकार से तो ये मूढ़ा की बात जो चल रही है यहाँ पे, और कौन से श्लोकों में मूढ़ा का वर्ड का आया था, अवजानती मां मूढ़ा, फिर विमूढ़ात्मा, करता हम विमूढ़ात्मा। तो जब जब भगवान ऐसे डोंकी से कंपेयर करना चाह रहे हैं तो ये वर्ड यूज करते हैं, बट भगवान डोंकी से कंपेयर कर ही क्यों रहे हैं? हाँ, ठीक है, क्यों? डोंकी का ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? ओके, लेट्स ओपन इट कि कोई आंसर देना चाहेगा, डोंकी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक गधा क्या, किस चीज के लिए फेमस है? लेजीनेस। ओके, वन लेजीनेस, वेरी नाइस। और वो क्या करता है? वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? हार्ड लेबर। हार्ड लेबर, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, थैंक यू। तो एक तो वो पूरा दिन रात तो काम करता है, वो भारी भारी लोड उठाता है, हाँ, और लेजीनेस, और एक होता है डिटरमाइंड, वो बहुत दृढ़ रहता है, ठीक है। तो जो मूढ़ा है, जहाँ पे जो पहले टाइप के दुष्कृतिनाओं के बारे में बताया गया है,
वो भी कौन होते हैं जो दिन रात हार्ड वर्क करते रहते हैं, हाँ हार्ड लेबर जैसे बताया वो करते रहते हैं, और उसका फल जो मिलता है, ये हार्ड लेबर का फल, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, और खासकर भगवान के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो सब खुद ही इंजॉय करना चाहते हैं। हाँ बट एक्चुअली हमें पता है कि क्या हम खुद इंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये हार्ड लेबर का फल जो भी हमें मिल रहा है वो कौन दे रहा है? आखिर भगवान ही दे रहा है, सब कुछ भगवान का ही है। कौन सा श्लोक है ईशोपनिषद में? ईशावस्यमिदं सर्वं किंच जगत्यं जगत तेना त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम। इसमें भगवान, इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो भी चीज है, एनिमेट या इनएनिमेट, हाँ जो भी पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, सब किसके, कौन उसका कंट्रोलर, ओनर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है। और क्या बोले गए कि ये हमें उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारे कोटा में हमें एलोकेट किया गया है, हमें उससे ज्यादा और कुछ नहीं लेना चाहिए, ये जानते हुए कि ये किसको बिलोंग करता है, हाँ इसका ओनर कौन है। तो बट जो मूढ़ा होता है वो क्या करते हैं, वो इसके विपरीत करते हैं। लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हैं, और इसलिए वो बहुत ही फूलिश कहलाए जाते हैं। और डोंकी क्या करता है कि हाँ हैवी लोड उठाता है, तो इतना भारी उस पे लोड डाला जाता है, हाँ जैसे धोबी उस पे कपड़े डाल देता है बहुत सारे, तो वो गीले कपड़े उठा के ले नदी पार करवाता है, तो इतना कि कभी कभी उसके पैर ऐसे स्लिप हो रहे रहते हैं, हाँ इतना। और फिर उसको वो धोबी छड़ी से मारता भी है अगर वो सही से नहीं उठा के लेके जा रहा है। हाँ वो ये सब क्यों कर रहा है? ये डोंकी को ये सब करने के बदले में क्या मिल रहा है रिटर्न में? बस कुछ घास खाने मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स वो गधी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने, एंजॉय करने के लिए रात को मिल रहा है, ऐसा। और तीसरा बात क्या था, डोंकी बहुत डिटरमाइंड रहता है, तो उसको इस डिटर्मिनेशन का फायदा उठाते हुए वो उसका ओनर जो मास्टर होता है गधे का, जो धोबी होता है, वो क्या करता है, वो एक छड़ी पे एक गाजर बांधता है, और वो गाजर को छड़ी उसके गधे के पीछे पीठ से लगाते हुए इतने डिस्टेंस पे लगाता है कि गाजर उसके मुंह से थोड़े डिस्टेंस पे रहे, हाँ 1 फीट दूर रहे। तो वो गधे को लगता है कि वो आगे चलेगा, एक स्टेप आगे चलेगा तो उसको गाजर खाने मिलेगा, बट गाजर भी उसके साथ साथ आगे चलता जाता है, और डोंकी ऐसे आगे 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 चलता है, गाजर भी आगे आगे चलता है, और अल्टीमेटली उसे गाजर खाने नहीं मिलता है। और ऐसे करके वो पूरा रास्ता पार हो जाता है, और फाइनली वो धोबी उसके पीछे से पीठ में से लोड उठा देता है, पूरा जो भी भार रहता है वो उतार देता है, और फाइनली वो गाजर स्टिक में से निकाल के उसको गाजर दे देता है। स्टोरी हम सबको मालूम है। तो इसमें क्या एनालॉजी की गई है? सेम, जो मूढ़ा होते हैं, हाँ जो दुष्कृति ना होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी भी थिंकिंग मटेरियलिस्टिक पीपल, भौतिक जगत के जो लोग हैं, भौतिक चेतना में जो मेरी बात की जा रही है, वो भी ऐसे है, पूरा दिन हाँ वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, ठीक है। हमें भी वो गाजर मिलेगा 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 ऐसे ही लगता है। जब छोटे थे तो बोला गया था हाँ बस बेटा स्कूल खत्म कर लो, कॉलेज में तो मजे करने होते, बोर्ड एग्जाम तक सब सीरियसली पढ़ लो, फिर कॉलेज में तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, कॉलेज लाइफ तो मस्त होती है। कॉलेज में गए, वहां पता चला अच्छा प्रोफेशनल कोर्स भी करना होता है, सब सीए कर रहे हैं, चलो सीए कर लेते। फिर बीकॉम खत्म हुआ, बोला बस यू आर डूइंग ओनली 1 प्रोफेशनल कोर्स, नहीं इसमें तो जॉब नहीं मिलेगी, यू हैव टू डू 2। तो बोला अच्छा ठीक है सीएस भी कर लो, ठीक है सीएस कर लेते। फिर जो सीए सब हो गया, हाँ सब पास भी हो गए, ठीक है। फिर बोला हाँ यू डिडंट गेट अ जॉब स्टिल, अभी तक जॉब नहीं मिली। तो जॉब का प्रेशर था, तो चलो जॉब मिलेगी तो बस आपको फिर कुछ नहीं है, तो पहले बोले 5 साल सीए की पढ़ाई एकदम अच्छे से करनी है, फिर बाद में है ना आपको बस मस्त एंजॉय वाली लाइफ, बहुत पैसा मिलेगा एंजॉय। बोला हाँ ठीक है। फिर जॉब नहीं मिल रही, फिर जॉब मिली, तो चलो दुबई आ गए, जॉब किया, तो जॉब कर रहे हैं। फिर बाद में मम्मी पापा बोल रहे थे चलो शादी करनी पड़ेगी, ओके। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि शादी होती है, बच्चे होते तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, फिर लोगों का क्या होता है कि अच्छा प्रमोशन लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं मीट हो रहे हैं, तो चलो अभी नेक्स्ट प्रमोशन लेना है, मैनेजर बनना है, ऐसे करके वो नेवर एंडिंग है, वो गाजर मिलना ही नहीं है। डोंकी को तो फिर भी लास्ट में गाजर मिलता है, हमको तो अल्टीमेटली कोई हैप्पीनेस मिलना ही नहीं है। हमें लगता है नेक्स्ट कार, नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट मैरिज, नेक्स्ट ट्रैवल, इसमें खुशी है, बट माया हमको ऐसे ही फूल करती रहती है, वो कुछ अल्टीमेटली हमारा सब एंड में फ्रस्ट्रेशन ही होता है। और एक्चुअली देखा जाए तो डोंकी को भी ये सब करने की जरूरत नहीं है घास के लिए, क्यों? क्योंकि घास तो एक्चुअली सब जगह अवेलेबल है, वो भी फ्री में, मुफ्त में, बट स्टिल वो डोंकी हार्ड वर्क कर रहा है। उसी तरह हमारा भी जो शेर है,
प्रारब्ध जिसे कहते हैं वो डिसाइडेड है ऑलरेडी हमारे पाप और पुण्य कर्मों के बेसिस पे कि हमें क्या मिलेगा। जैसे हम जाते नहीं है कि हमें दुख चाहिए, उसकी चेष्टा नहीं करते हैं, जाके उसको चेस करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी आता ही है ना। उसी तरह से सुख के लिए भी हमको चेस करने की जरूरत नहीं है, जितना पुण्य कर्म का है वो आएगा ही आएगा, हमको भोग मिलेगा ही मिलेगा। तो वो उसके लिए एक्चुअली हमको इतना हार्ड लेबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो ग्रास इज अवेलेबल एवरीवेयर के ऊपर से दूसरी स्टोरी है। शास्त्र में डोंकी के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है। तो दूसरी स्टोरी ये है कि दो डोंकी होते हैं, दोनों फ्रेंड्स होते हैं। तो दोनों फ्रेंड्स होते हैं और फिर वो लोग मिलते हैं, बहुत लंबे समय बाद मिल रहे रहते हैं। तो पहला वाला गधा वो दूसरे गधे को पूछता है, अरे बहुत समय बाद मिल रहा है तो कैसा चल रहा है, सब कुछ काम कैसा चल रहा है? तो वो बोलता है, हाँ बहुत बढ़िया मस्त चल रहा है, मैं तो अभी एक दूसरे मास्टर के यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉयर कोई और है। तो बोलता है अच्छा। तो बोला कि बढ़िया, क्या काम है? तो बताता है, मैं ये लोड उठा के लेके जाता हूँ और ऐसे सब। तो बोला ये सब तू क्यों कर रहा है? घास खाने के लिए खाली ये सब कर रहा है? तो घास तो फ्रीली अवेलेबल है, क्यों कर रहा है? तो बोलता है नहीं, बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए कर रहा हूँ। ये बेटर प्रोस्पेक्ट वर्ड कॉर्पोरेट टर्म में बहुत यूज होता है। न्यू जॉब क्यों ढूंढ रहा हूँ? फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। तो वो बोला बेटर प्रोस्पेक्ट। बोला कैसा, क्या बेटर प्रोस्पेक्ट तुझे मिलेगा यहाँ पे काम करने से, ये मास्टर के यहाँ? तो बोलता है, गधा बोलता है कि क्या हुआ, उस दिन मेरे मास्टर की एक बेटी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो उसने ना कुछ गलती कर दी। तो उसने कुछ गलती कर दी, तो जो मेरा मास्टर है उसका पापा, वो उससे बहुत डांट रहा था, ठीक है। तो वो उससे बहुत डांट रहा था क्योंकि उसने गलती की, और बोला अगली बार तूने ये गलती की ना तो तेरी शादी गधे से करा दूंगा। बस मैं उसी प्रोस्पेक्ट के लिए रुका हूँ। तो हम भी ऐसे फॉल्स होप में ही रुके हैं, जो हमको मिलना है नहीं, उसी चक्कर में हम आगे बढ़ रहे। तो ऑफ कोर्स मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो फिर सो भागवतम में एक श्लोका है इसका, ये जो गृहमेदी की लाइफ के बारे में बताया गया है कि हाउ अ गृहमेदी स्पेंड्स हिज टाइम, जिसमें बोला गया है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दीवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। The lifetime of such an envious householder is passed at night, either in sleeping or in sex indulgence, and in the daytime, either in making money or maintaining family members. तो यही हाल है, बहुत बड़ा बड़ा लोड हम डोंकी जैसे उठा रहे हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डोंकी के तो फिर भी पीठ पे कोई और लोड डाल रहा है। हम तो डोंकी से भी गए गुजरे कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, सेल्फ इम्पोज्ड, खुद ही अपने ऊपर इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार ले रहे हैं। हाँ, और तो और ले तो रहे हैं, ऊपर से उसका घमंड, प्राउड, आई एम मैनेजिंग द दुबई ब्रांच एंड द फ्रांस ब्रांच एंड द सिंगापुर ब्रांच, यू नो, मैं तो ये भी संभाल, मैं तो CFO हूँ। ऐसे जितना ज्यादा लोड लिया है उसका प्राउड हो रहा है ऊपर से। और भगवान को सरेंडर करने के लिए बताया गया है यहाँ पे, बट किसको सरेंडर किया हुआ है? अगेन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बॉस को सरेंडर किया हुआ है। यही अगर अभी 2 घंटे पहले बॉस का कॉल आ जाता था कि मीटिंग है, चलो आ जाओ, तो क्या होता? रजप्रिया माता जी सॉरी बॉस का कॉल आ गया, क्लास नहीं ले सकते हैं। हम चैंटिंग कर रहे हैं, बॉस का कॉल आ गया, क्या माला साइड में पहले बॉस का कॉल। किसको सरेंडर किया? होली नेम को नहीं सरेंडर किया, बॉस को सरेंडर किया हुआ है। एक तो पहले तो पता भी नहीं था कि किसको सरेंडर करना चाहिए। ये तो सब आप लोगों की कृपा है कि जो मुझे ये क्लास देने बोला तो पता चला, अच्छा भगवान को सरेंडर करना होता है। अब पता तो चल गया है, ठीक है, आज क्लास लिया तो पता चल गया खुद के प्योरिफिकेशन, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि दुष्कृति ना, इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड कैटेगरी देखते हैं किसका बताया गया है यहाँ पे। सेकंड कैटेगरी का नाम है नराधमा। नरा मीन्स ह्यूमन और अधमा मीन्स सब गिरा हुआ, लोएस्ट। तो लोएस्ट अमंग्स्ट मैनकाइंड ये नराधमा है। जो हमारे 84 लाख यूनिया है उसमें से 4 लाख मनुष्य यूनिया, उसमें से जो लोएस्ट है, ये उनकी बात हो रही है। अगेन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। इनका क्या है कि स्पेशलिटी कि ये जानबूझ के, जानते हुए भी अपनी जो ह्यूमन लाइफ, मनुष्य यूनि की जो एम है, जो ध्येय है, उसको निग्लेक्ट करे। जैसे मैंने अभी अब पता तो चल गया, बट क्या मैं भगवान को सरेंडर करने वाली, फिर भी बॉस को सरेंडर करने वाली, वो होगा नहीं ना। तो दैट्स व्हाट
कि इनका है ना कुछ इनके बारे में ऐसा बताया गया, हो सकता है कि ये बाहर से बहुत, वो एक एड आती थी, बाहर से सुंदर सड़ा हुआ अंदर, दैट काइंड, बाहर से एकदम पॉलिश्ड, वेल बिहेव, वेल ड्रेस्ड, सूट बूट टाई पहन के पटर पटर इंग्लिश बोलना, बड़े बड़े थियोरीज बोलना, डिग्रीज लेके घूमना, बट अंदर से खोखला बुरा, वैल्यूज जीरो। आर्य करके एक वर्ड है जो आर्यंस बोलते थे पहले पहले इस पूरे भारतवर्ष में, जो एक्चुअली पूरा प्लैनेट ही था, सब आर्यंस ही थे। हाँ, वो आर्य मतलब जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जानते भी है और उसको अचीव करने की तरफ कदम भी बढ़ाते हैं, सिर्फ जानना नहीं है बट उसकी तरफ वर्क भी करते हैं, तो वो आर्यंस होते थे। तो पहले सब आर्यंस ही होते थे, बट अब क्या है, अब महाराज बता रहे हैं 99.9% जो पॉपुलेशन अभी एग्जिस्ट करती है इस प्लैनेट में, वो कौन है? नराधमा है, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं कि जैसे कि पोएट्स हो गए, हाँ, ये लोग सब अंदर से वैल्यूज इनका कुछ नहीं होता, सरेंडर और ये सब कुछ नहीं इनको रहता है कि भगवान की तरफ सरेंडर करना, ये सब नहीं रहता है उनका, ठीक है। अगर वो भगवान के लिए कुछ डिवोशनल सर्विस टाइप्स कुछ या कोई पूजा पाठ कर भी रहे हैं तो ये क्या किसके लिए कर रहे हैं? नेम फेम गेन एडोरेशन, जैसे कि कुछ इसमें से मिल जाएगा। यहाँ तो कोई लोग होते हैं, हम देखते हैं भागवतम सप्ताह वगैरह रखते हैं पैसा कमाने के लिए, फीस भर के ज्वाइन करो वेदांता एकेडमी, ये सब हम बहुत देखते हैं सब, या फिर फेम के लिए करते हैं, अरे ये बाबा वो बाबा सब फेमस है, इंस्टाग्राम पे रील्स आ रहे हैं, और या फिर एडोरेशन के लिए, अरे चलो आज सैटरडे क्लास देते हैं, माता जी प्रभु जी लोग बहुत तारीफ करेंगे, बोलेंगे आनंदिनी छोटा पैकेज बड़ा धमाका बोलेंगे, मजा आएगा, तो चलो एडोरेशन के लिए। तो ये सब के लिए करते भी है। तो हाँ, बट जो प्योर डिवोटी होता है वो एक्सटर्नल्स के बेसिस पे जज नहीं करता है, ही कैन सी थ्रू कि हाँ ये बंदा सच में इसमें भाव है भगवान के लिए, और इरिस्पेक्टिव कि अगर वो बंदे को उसने क्या भी कपड़े पहने हो, भले फटे हुए कपड़े पहने, भले उसकी सूरत शक्ल कैसी भी हो, चाहे उसको इंग्लिश बोलने आती हो नहीं आती हो, भले उसको पढ़ने लिखने आता हो, भले वो अनपढ़ हो। हाँ, इंडिया में स्पेशली ये इंग्लिश का बहुत चलता है कि अगर कोई जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आती है तो उसको उसको क्या कंसिडर करेंगे? तुच्छ कंसिडर करेंगे। हाँ, अरे इंग्लिश भी नहीं ठीक से बोल पाता है। और स्पेशली जो आजकल की यंगर जनरेशन है, हाँ, उनको तो बहुत है ये सब का। उनको तो हम अगर वो लोग डिवोटी फैमिली से आते भी है, ठीक है, बट उनको अपने फ्रेंड्स के सामने ये बोलने में एम्बैरेस होता है कि हम डिवोटी है। यहाँ उनको नहीं बताना है कि हम भगवान से किसी भी प्रकार से रिलेटेड है, उसमें एम्बैरेसमेंट होता है। दैट इज हाउ की द जनरेशन इज प्रोग्रेसिंग। अभी ऐसे ही आगे आगे ऐसे कलयुग बढ़ रहा है तो ऐसे हो रहा है। इनफैक्ट मैंने नोट किया है कि नो ऑफेंस टू एनीवन ओवर हियर, कि इंस्टाग्राम रील जब उन लोग डालते हैं, तो जब उन लोग पार्टीज वगैरह या बाहर कहीं ट्रैवल के लिए वो सब जा रहे हैं, तो उन लोग है ना इंस्टाग्राम रील शेयर करते हैं सबको बताने के लिए, वो मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट जब उन लोग ने कीर्तन अटेंड किया है या खुद कीर्तन किया या लेक्चर, उसकी जब स्टोरी उन लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो तभी उन लोग शेयर ओनली टू क्लोज फ्रेंड्स करते हैं, कि सब लोग ना देखे, सिर्फ मेरे डिवोटी फ्रेंड्स ही देखे, सबको ना पता चले कि मैं ये करती हूँ करके, ऐसा। तो नराधमा की बेस्ट एग्जाम्पल अगर शास्त्र में से लिया जाए, वो तो जगाई मदाई का एग्जाम्पल है। उन्होंने तो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो, नेम इट, एंड उन्होंने वो किया है। इनफैक्ट यमराज के जो सेक्रेटरी है चित्रगुप्त, जब वो लिस्ट बना रहे थे उनके पाप कर्मों की, तो वो ऐसे सर पकड़ के बैठ गए और बोले सर मास्टर यमराज जी कुछ कीजिए, यहाँ पे पेपर और इंक खत्म हो रहा है और इनके ये पाप कर्म खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, तो मतलब इनकी लिस्ट पूरी नहीं हो पा रही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा इनके लिए। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इनको किसकी कृपा मिली, चैतन्य महाप्रभु, जो मोस्ट फॉलन पे मोस्ट मर्सीफुल है। हाँ, तो और किसकी वजह से कृपा मिली? नित्यानंद प्रभु की वजह से, बिकॉज महाप्रभु ने तो सुदर्शन चक्र निकाल लिया था जगाई मदाई को मारने के लिए, बट किसने रोका? नित्यानंद प्रभु ने। क्या कह के कि ये तो कलयुग है, यहाँ पे तो 99.9% पॉपुलेशन नराधमा ही है, तो ऐसे बॉडी को मारने जाएंगे तो सबको ही मारना पड़ेगा। बट आप बॉडी को मारने नहीं आए हो, आप उनके सिंफुल एक्टिविटीज या सिंफुल डिजायर्स को मारने आए हो। एंड ऑब्वियसली भगवान है भक्त वत्सल, परचेज बाय द डिवोटी। अगर प्योर डिवोटी ने बोला तो भगवान वो करेंगे ही। और फिर उनका जगाई मदाई का उद्धार हो गया, किसकी कृपा से? महाप्रभु की कृपा से। लेकिन किसकी वजह से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इसलिए
प्योर डिवोटीज की मर्सी से ये जो नराधमा होते हैं, हाँ, उनका कुछ उद्धार हो सकता है। फिर थर्ड कैटेगरी है माया पृत ज्ञान। माया, इसमें 3 वर्ड्स है। माया पहला वर्ड, इल्यूजरी एनर्जी, हम जानते हैं। फिर अप्रता यानी चोरी हो जाना, जैसे अपहरण वर्ड है वैसा अप्रता है, अपहरण यानी किडनैप, तो वैसा। और फिर ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, बुद्धि। तो जिन लोगों की बुद्धि का अपहरण या चोरी हो गई है, किसकी वजह से? माया की वजह से, हाँ, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है। ये लोग वो लोग होते हैं, एक तो कि जो लोग स्क्रिप्चर्स का, सब शास्त्रों का उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उल्टा सीधा पोपेट्स लिखते हैं बड़े सारे और सबको मिसलीड करते हैं। हाँ, जैसे कि वो बोलेंगे कि, या हमको पता है सब जगह भगवान ने क्लियरली भगवत गीता ने बोला है कि सरेंडर अनटू मी, हाँ, मेरी शरण लो। हाँ, बड़ी लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, सरेंडर अनटू द अनबॉर्न विद इन कृष्णा, इम्पर्सनल ब्राह्मण में लीन हो जाओ, या उसको इसको, या मुझे सरेंडर करो, मैं गुरु हूँ, या कितनी सारी चीजें जो भी होती है। वी डोंट नो मच अबाउट इट थैंकफुली। और फिर वो एटलीस्ट इनका मूढ़ा और नराधमा, मतलब मूढ़ा से एटलीस्ट मूढ़ा फिर भी बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट वो मूढ़ा क्या बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब में कोई स्क्रिप्चर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, हाँ, मुझे अपना हार्ड लेबर करना है और मुझे उसके फल को एंजॉय करना है, अपने लिए एंजॉय करना है। ऑफ कोर्स उसको हैप्पीनेस मिलने नहीं वाली, बट एटलीस्ट वो ट्राई करे और वो सच बोल रहा है। बट ये वाले जो लोग होते हैं, वो लोग तो और डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो ऐसे दिखा रहे कि वो स्पिरिचुअलिस्ट है, बट एक्चुअली वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। बट उनका इंटेंशन नहीं है चीटिंग करने का, हाँ, उन लोग खुद उनका ज्ञान माया की वजह से हर लिया गया है, हाँ। तो जो मायावादी लोग होते हैं वैसा। तो और एक टाइप के लोग होते हैं इसमें, जिसमें उन लोग बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं करके, जैसे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, साइंस के बेसिस पे, विज्ञान के बेसिस पे ये लोग भगवान का जो अस्तित्व है उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, सबसे बेस्ट डिवोटी तो एक साइंटिस्ट ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग प्रकृति को इतना डिटेल में स्टडी करते हैं, हाँ, कि उनको दिखता है कि ये कितना अमेजिंग है, कितना, एक एटम को भी, एक अणु को भी अगर हम डिटेल में स्टडी करने जाएं तो पता चलेगा कि वाओ यार, ये कितना अमेजिंग तरीके से बना है। मतलब लॉर्ड इज अ मैजिशियन, ऐसे लगना चाहिए कि कैसे बना लिया, कि कितना अमेजिंग है। तो हम लोग, अगर साइंटिस्ट लोग ऐसे केमिकल्स से कुछ चीज क्रिएट करते तो उनको ऐसे लगता है वाओ, इन्होंने इतना मस्त कोई चीज क्रिएट किया। तो अगर भगवान ने और इतनी मस्त चीजें क्रिएट की तो वो कैसे की होंगी, उनको और उनको भगवान के लिए भक्ति आनी चाहिए, उन लोग बेस्ट भक्त होने चाहिए। बट हम उल्टा क्या देखते हैं कि जब हम दृढ़ भक्ति में भी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं और शास्त्रों में जो लिखा है वो पढ़ाने जाते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं माता जी, लेकिन मेरे साइंस टेक्स्ट बुक में ना वैसा लिखा है। तो एक्चुअली ये साइंटिस्ट लोग ऑपोजिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका खुद का इंटेलिजेंस क्या है, वो स्टोलन है, वो इनकी बुद्धि जो है उसका अपहरण हो गया माया की वजह से। उनको लगता है वो बहुत ज्ञानी है, बट वो माया की वजह से है, एक्चुअली वो ज्ञानी नहीं है। और few minutes to go, लास्ट 4th वाले कैटेगरी पे जाते हैं, और आसुरम भावम आश्रितः। आसुरम भावम आश्रितः में कौन लोग आते हैं? वो लोग आते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, आउटराइट बोलते हैं डंके की चोट पे कि भगवान तो है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, हाँ, ऐसा बोलते सीधा। जैसे कि एग्जाम्पल्स है, एक रैशनलिस्ट था, वो गया था और चैलेंज किया, बोला कि अगर भगवान है तो वो यहाँ आना चाहिए। उसने एक मस्त ऑडिटोरियम वगैरह बुक किया, हाँ, और सब प्रीस्ट सब चर्च के प्रीस्ट सबको बुलाया और बोला कि मैं भगवान को चैलेंज करूंगा, ठीक है। सब, उसने बहुत ड्रामा किया, ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, अगर आप हो तो 1 मिनट में अभी का अभी यहाँ प्रकट हो। तो कुछ नहीं हुआ। बोला ओके, मैं आपको टाइम एक्सटेंशन ग्रेस टाइम देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, अगर आप हो तो यहाँ प्रकट हो। कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बोला देखा, भगवान मेरा चैलेंज भी नहीं एक्सेप्ट कर सका, कि अगर भगवान होता कोई महान तो मेरा चैलेंज क्यों नहीं वो ले पाता। बट वेल, भगवान तेरा चैलेंज क्यों लेगा? अगर कोई बच्चा है छोटा सा, हाँ, अगर वो दारा सिंह को जाके बोलेगा चल मैं देखो कुश्ती में चैलेंज करता हूँ, तो दारा सिंह क्या, उसको जोकिंगली लेने वाला है, वो कोई उसको सीरियसली नहीं लेने वाला है। एंड ऑब्वियसली द लॉर्ड इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू एनीवन। तो ऐसे लोग होते हैं जो
आसुरम भावम आश्रिता की कैटेगरी में आते हैं। एक फिलोसोफर था जो चर्च के बाहर गया एंड उसने लिखा, चर्च के बाहर जैसे कोट्स देखे होंगे आपने कि वो कोट्स लिखे होते हैं और फिर नीचे वो स्क्रिप्चर का कोट नंबर लिखा रहता है बाइबल का। तो उसमें उसने लिखा, उसका नाम था निएजे, ठीक है। तो निएजे ने जाके लिखा कि गॉड इज डेड बाय निएजे, ऐसे। तो देखा नेक्स्ट दिन जाके कि देखते क्या कुछ उसका इफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो नेक्स्ट दिन जाके देखा किसी और ने उसके नीचे लिखा था निएजे इज डेड बाय गॉड, एंड ऑफ कोर्स एक ना एक दिन निएजे मर गया, व्हिच ऑब्वियसली द सेकंड लाइन वाज ट्रू। तो अल्टीमेटली ये चारों कैटेगरी है जो दुष्कृतना के, वो आखिर में मरने वाले और इनके सारे प्लान फेल होने वाले हैं। हाँ, और ये सब चारों के चारों ही माया में है और इनका उद्धार सिर्फ तब हो सकता है जब कोई शुद्ध भक्त इन पे कृपा कर सके। तो मैं आप लोग सबसे प्रे करती हूँ कि आप सब शुद्ध भक्त जो यहाँ पे है, प्लीज मुझ पे थोड़ी कृपा करें ताकि मैं ये दुष्कृतना से सुकृतना की कैटेगरी में सिर्फ ना ही आ सकूं बट हमेशा हमेशा रह सकूं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आनंदिनी, हरे कृष्णा जीवन यात्रा का आनंदिनी, वंडरफुल 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 क्लास। बहुत अच्छे से आज का जो श्लोक था बहुत अच्छे से डील किया और जो चारों प्रकार के जो लोग हैं पूरा अच्छे से क्लासिफाई किया। नराधम कौन है, माया या प्रतिज्ञाना कौन है। और एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने कहा कि साइंटिस्ट को बेस्ट डिवोटी होना चाहिए बिकॉज ही एनालाइजेस इट वेरी नाइसली। तो रियली बहुत अच्छा होगा अगर सारे साइंटिस्ट जो हैं सब भक्त बन जाएंगे। इट विल वेरी नाइस। जैसे हमने देखा अभी जो चंद्रयान का भी जो लैंडिंग हुआ वो, तो उसमें भी जो जितने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफी प्रे किया था। ऐसा नहीं है कि दे आर एथिस्ट। उन्होंने पूरा पहले यज्ञ किया था, पूजा किया और तिरुपति बालाजी गए, उनसे उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने ये जो है स्टार्टेड दैट प्रोसेस एंड उसके बाद भी उन्होंने काफी कुछ जो था मन में भगवान से प्रार्थना किया। सो इट विल बी रियली वेरी नाइस जब साइंटिस्ट लोग जो हैं वो इस डिवोशनल एंगल से जो दुनिया को समझाएंगे कैसे आत्मा कैसे होता है। जैसे हमारे डिवोटी जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स में भी थे, स्वरूप दामोदर महाराज जो थे, ही हिमसेल्फ वाज अ साइंटिस्ट। और ऐसे काफी सारे जो हैं, मतलब अगर साइंटिस्ट इस तरह आ जाए तो सारा जो सिनेरियो है पूरा सब वर्ल्ड का पूरा चेंज हो जाएगा। तो वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू आनंदिनी। ऐसे ही तुम आते रहो और ऐसे अच्छा क्लास लेते रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी, आप झूलन यात्रा के बारे में आपने आदेश दिया था बोलने के लिए। एक्चुअली मैंने सोचा पहले झूलन यात्रा का बोल, लेकिन प्रभु ने भी अपने हिसाब से स्टार्ट कर लिया। 5 मिनट का सिर्फ झूलन यात्रा का तुम बोल सकती हो अगर तुम रेडी हो तो। यस श्योर, जितना कुछ। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, तो झूलन यात्रा जो हर साल आती है वो श्रावण मंथ की एकादशी जो है वहां से लेके बलराम पूर्णिमा तक हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें एक्चुअली जैसे हम जो बद्ध जीव है उनको अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में, बट भगवान तो ट्रांसेंडेंटल है, उनको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वो सुप्रीम एंजॉयर है, वो सिर्फ एंजॉय करते हैं, अपना काउस को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, झूले में झूलते हैं, तो ये सब करते हैं। और हमें इसका फील लेने के लिए भगवान हमको इसमें इंक्लूड करते हैं बाय द फॉर्म ऑफ दीज फेस्टिवल्स, जिसमें हम खुद मंदिर जाके यहाँ पे जो राधा कृष्णा के डेटीज हैं इनको एक बहुत ही अच्छे झूले पे विराजमान किया जाता है। झूले को बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और कोई ड्राई फ्रूट्स अलग अलग तरीके से झूले को सजाते हैं। भगवान को हर रोज नए नए वस्त्र और आभूषणों से भी सजाते हैं। और हमको खुद, और फिर कीर्तन होता है, आरती होती है, और फिर
हम सबको खुद भी झूला झुलाने का चांस मिलता है, तो और हमें इनडायरेक्टली एक आइडिया मिलता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जैक्टली किस टाइप का भाव रहता है और क्या टाइप का एनवायरनमेंट रहता है। तो इस एनवायरनमेंट को फील करने के लिए एंड वो डिज़ायर क्रिएट करने की कि हम वापस वहाँ जाए और यहाँ एक्चुअली हम सफ़र कर रहे हैं, इसका आइडिया मिलता है इन सब फेस्टिवल्स के वजह से। तो प्लीज़ आप अपने अपने नियरेस्ट टेम्पल में जाएं और ये झूलन यात्रा में भगवान की सेवा करने का अवसर का लाभ प्राप्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आनंदिनी, अब तो मैं पक्का बोलूंगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वाकई रियली वेरी 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 नाइस क्लास। मुझे प्रभुपाद जी का जो एग्जांपल था वो जो तुमने बताया वो, एंड जो डोंकी वाला बताया वो, फिर अभी साइंटिस्ट वाली जो है, तो अलग अलग, मतलब मैं तो क्लास सुनते सुनते वही सोच रही थी कि इसने मतलब प्रोफेशनली आनंदिनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो अपनी एक वो काम और एक अब इसमें से भी इतने सब एग्जाम्पल के हिसाब से काफी लेक्चर सब सुना होगा, तो मैं सोच रही थी कि कितने अच्छे से तुमने तैयारी की और कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। तो थैंक यू सो मच एंड रियली प्राउड ऑफ यू। ये सब जो लेक्चर अलग अलग तुमने एग्जाम्पल दिया ना, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तो पहले से ही सोचा था कि जब क्लास खत्म होगा तो एक तो ये झूलन यात्रा का बोलना है और दूसरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कि जब भी तुम आती हो ना कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने ही मिलता है। तो कृष्णा ब्लेस यू बेटा। तुमने सच में जब इनिशिएशन लिया था तब तुमने जो सोचा था, मैंने सुना था कि मुझे अभी इनिशिएशन के बाद ज्यादा और भक्ति में आगे बढ़ना है और ज्यादा प्रीचिंग करनी है, तो कृष्ण कृपा से मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ और तुम्हारे नसीब में है कि तुम क्लास दे सको और इतना अच्छा लेक्चर दे सको। तो थैंक यू सो मच एंड कृष्णा ब्लेस यू। कृष्ण वतीरस्तु। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, स्पेसिफिकली ये श्लोका के लिए मुझे चूज करने के लिए। बहुत इजी था खुद के बारे में बोलना। हरे कृष्णा। ये तो सबके लिए तो, लेकिन वाकई में बहुत सुंदर क्लास था। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ ऐड करना हो पॉइंट्स या कुछ डाउट क्लियर करने हो, या तो फिर हम प्रभुपाद लीला में पढ़ लेंगे, शायद आनंदिनी को भी और कोई सेवा हो तो आइडिया मिले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आनंदिनी गौर प्रिया माता जी, बहुत बढ़िया क्लास, थैंक यू वेरी मच। और एक्चुअली जब आप बोल रहे थे कि आप एक श्लोक आपके बारे में, एक्चुअली हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आप बता रहे थे कि इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, ये हम सब लोग के लिए माता जी बहुत अच्छा बताया आपने। माता जी एक मेरा एक्चुअली सवाल था इसके ऊपर, जस्ट बिफोर कमिंग टू दैट क्वेश्चन, प्रभु जी ने भी गोपी मनोहर प्रभु जी ने जो चीज बताई थी कि वो सब लोग बालाजी में गए थे, और वही चैतन्य चरण प्रभु जी का एक लेक्चर मैंने कल सुना था, वो इस ग्रुप पे भी पोस्ट किया था, उन्होंने भी वही बोला था कि साइंटिस्ट अगर इफ दे कम टुगेदर एंड वो अगर अंडरस्टैंड कर सके कि हाउ थिंग्स आर इन्वेंटेड इवन बिफोर दे डिस्कवर्ड इट, और उनको अगर ये प्रॉपरली पता चला तो दे विल बी गुड डिवोटीज, और फिर व्हेन साइंस एंड डिवोशन गोज हैंड इन हैंड तो इट विल बी अ वेरी नाइस प्लेस टू लिव टुगेदर। तो बहुत अच्छा चैतन्य चरण प्रभु जी ने बोला था, और आपने एक्चुअली आज वही चीज को एकदम अच्छी तरह से हाईलाइट किया था। माता जी एक्चुअली क्या बोलने का ढंग इतना बढ़िया है ना, बहुत अच्छा लगता है, कंटिन्यूस इतना अच्छी तरह से आप बात करते हो और बहुत अच्छी तरह से अपना पॉइंट बहुत अच्छी तरह से आप ये करते हो। वेरी गुड माता जी, थैंक यू वेरी मच। माता जी सवाल मेरा ये था कि मतलब नॉट टू गो टू फर, के हम लोग मानते हैं कि वो मतलब ये चार जो पीपल है, मतलब चार लोग जो कृष्ण ने बताया कि दे डू नॉट कम एंड टू कृष्णा, तो मेरा सवाल है कि ऐसे भी कोई लोग हैं कि दे अंडरस्टैंड कृष्णा इज सुप्रीम लेकिन दे डोंट गेट इनटू द डिवोशनल पाथ, बोलते हाँ भगवान कृष्णा सुप्रीम है, पता है, आप जबरदस्त काम करो। मतलब मैं तो मेरे लिए बोलता हूँ कि जब मेरे को दीक्षा मिल गई और लोगों ने जब मेरा टिलक वगैरह देखे, मेरे को बताया, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने इस्कॉन फॉलो किया है अभी, तो अरे वाह क्या बात करते हो आप, मतलब ये सब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, अरे वाह वेरी गुड करते बोलते, बट दे देमसेल्व्स डू नॉट फॉलो इट। तो लेकिन दे अंडरस्टैंड कि जो हो रहा है वो अच्छा है। अभी कोई लोग तो हम लोग मानते हैं मायावादी जो दे डोंट इवन बिलीव गॉड, तो फॉर देम वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि ठीक है वो तो मतलब उस कैटेगरी में गए कि वो तो अधम है, मतलब भगवान को मानते ही नहीं। लेकिन कोई तो है भगवान को मानते हैं लेकिन डिवोशन को चालू नहीं करते, वो भक्ति में इन्वॉल्व नहीं होते, या भक्ति करने वालों को परेशान भी नहीं करते, उनका मजाक भी नहीं उड़ाते।
दे अंडरस्टैंड कि हाँ ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, ये कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, बट दे देमसेल्व्स डू नॉट डू दैट। तो वो क्या अधम में आ जाते हैं क्या माता जी? मेरा ये सवाल था। हरे कृष्ण। प्रभु, आप जिसकी बात कर रहे हो स्पेसिफिकली मेरी ही बात कर रहे हो, बिकॉज आज थियोरेटिकली माता जी ने जो लेक्चर देने बोला उसमें उसकी वजह से पता तो चल गया कि भगवान सुप्रीम है, बट सरेंडर फुल्ली हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। तो आई वुड कंसिडर कि वो फर्स्ट कैटेगरी मूढ़ा की कैटेगरी में, जैसे मैंने बताया था कि वो भगवान को नहीं सरेंडर करके किसी और को सरेंडर करते हैं, एंड किसी और डजंट रियली मीन ओनली बॉस और व्हाटएवर, इट आल्सो इंक्लूड्स कि जब हम अपनी इंद्रियों को सरेंडर कर देते हैं, कि जब आज ये इंद्रियों को सरेंडर्ड हम है, ये इसका एग्जाम्पल ज्यादा डिटेल में बोलने की भी जरूरत नहीं है कि कैसे हम इंद्रियों की वजह से यहाँ से वहाँ कितना कुछ कर लेते हैं सबकॉन्शियसली। तो यस, पता है कृष्णा इज द सुप्रीम, बहुत बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, बट सरेंडरेंस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अगर सरेंडरेंस आता था तो कोई टाइप की एंजाइटी नहीं होती थी कि हाँ पूरी तरह से मैं भगवान के ही हाथ में हूँ, जो हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है। द फैक्ट कि हमको आज भी एंजाइटी आती है, which means कि complete surrender नहीं है, and that is actually the level of a pure devotee जो complete surrender होता है, otherwise I'm still a mudha. If somebody else, all the senior devotees, they would like to add something. So माता जी, हम लोग जो ऐसे 1-0 सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम लोग सीखते थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1-0, तो मतलब या तो यू आर प्योर डिवोटी या फिर यू आर जस्ट अधम, ऐसा है क्या? वो डिफरेंस नहीं है कि साधक तो रहते हैं ना, जो साधक, तो साधक जो रहते हैं, मतलब जो मेरे जैसे साधक जो प्रयत्न कर रहे हैं भगवान के लिए, trying to be a devotee, हाँ, तो ट्राइंग टू बी काइंड ऑफ, तो वो लोग जो है तो वो भी उस अधम कैटेगरी में आते हैं क्या माता जी? Not necessarily adham category, but there are all the four. You could be, I mean, we could be one of them because complete surrender नहीं हुआ है. लेकिन कंप्लीट सरेंडर तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना माता जी, और वो उसके लिए मतलब, बट इन दैट वो तो प्रोसेस में मान सकते हैं ना कि हम लोग एकदम डायरेक्ट अधम कैटेगरी में आ जाते हैं, या प्योर डिवोटी डेफिनेटली मैं नहीं हूँ, मतलब वो तो पता नहीं और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन अधम कैटेगरी में आ सकता हूँ क्या मैं, मतलब प्योर डिवोटी नहीं हूँ तो भी? Prabhu, I wouldn't like to comment on that. That would be a point of self-introspection, as you said, or senior devotee could guide you as in which category. और यहाँ next week जब सुकृतिनाओं का lecture होगा, maybe you would relate yourself to a सुकृतिना, perhaps वो भी हो सकता है, so that way. और not necessarily I would say कि आपको pure devotee बनने के लिए और जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी साधक कैटेगरी में हो, जैसे आपने बताया, तो आपके ऑलरेडी एसोसिएशन है इतने सारे प्योर डिवोटीज का यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स उनके एसोसिएशन से और उनके सर्विस में आप भी प्योर डिवोटी बहुत जल्द बन जाएंगे, या आप ऑलरेडी हो और आप अपनी ह्यूमिलिटी की वजह से बोल रहे हो कि आप नहीं हो। नहीं माता जी, जरा भी नहीं हो, सब अनर्थों से भरा हुआ माता जी में। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्णा, देखिए बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। इसमें खाली भी ये ऐड करना, जैसे प्रभु कह रहे थे या तो 1 है या तो 0 है, तो आई थिंक हम लोग अगर डिवोशनल अगर अपना देखें ग्रेडेशन, तो उसमें ऐसा नहीं है कि या तो वो भक्त है या तो वो नारादम है, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, कोई जो है किस, और हम लोग ये भी देखते हैं जैसे साधक भी जो है वो अलग अलग श्रद्धा के हैं, किसी का बहुत कम है, किसी का मीडियम है, किसी का सबसे स्ट्रांग है, तो देयर इज ए ग्रेडेशन ऑफ लेवल्स इवन इन डिवोटीज। तो वो धीरे धीरे जो साधक है वो एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरा लेवल से तीसरा लेवल, ऐसा वो आगे बढ़ते रहता है। तो वी कैन नॉट से कि या तो फिर वो एकदम ही भक्त है या तो एकदम ही नराधम है। तो हर कोई जो है, मतलब जैसे हम लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट स्टिल आज भी नहीं बोल सकते कि हम लोग हम भक्त बने हैं। हम लोग वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, हम लोग काफी बोलते ना, काफी दूर जाना है, स्टिल लॉट ऑफ तपस्या, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन।
तो जस्ट खाली ये एक पॉइंट मुझे इसमें ऐड करना था बस। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। फिर वो हम लोग जो अभी इतना बता रहे थे, लोग कनिष्ठ अधिकारी का जो हम लोग पढ़ते आ रहे, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी तो ठीक है, मतलब वो तो प्रीचिंग में उत्तम अधिकारी के आसपास पहुंच ही जाएंगे, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी जो अभी भी मतलब भगवान को भगवान मानते हैं, बट डिवोटीज को वो डिवोटी नहीं मानते, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझ के उनसे भी ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते। तो मेरा मतलब वही पॉइंट था प्रभु जी की, मतलब आप बोल रहे हो कि उसमें ग्रेडेशन है, तो इस ग्रेडेशन को मतलब हम लोग ये श्लोक के जो चार लोगों के बारे में बताया, तो डू वी फॉल इन दैट प्रभु जी? मेरा वो सवाल था। हरे कृष्णा। डू वी फॉल मीन्स मतलब कौन से कैरेक्टर वाले? कैन यू मतलब वो स्पेसिफाई चार दैट प्रभु जी? माता जी ने वो श्लोक में बताया ना, वो जो नराधम के कैटेगरी के, मतलब उन लोगों के जो एग्जाम्पल जो बताए गए थे, तो हम लोग अभी जो साधना कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम लोग अभी तक उसमें से है या वी हैव कम आउट ऑफ इट? मेरा थोड़ा सा वो सवाल था। ओके ओके, अच्छा नहीं, हम लोग तो उसमें से नहीं है, बिकॉज यहाँ से ये कह रहे हैं कि 4 लोग जो मेरे पास नहीं आते, तो एटलीस्ट हमने मतलब हम लोग भगवान को सुप्रीम माना है, एंड वी आर वॉकिंग ऑन दैट पाथ, so we are not into this 4 kind of categories. यहाँ पे जो एक मिनट जस्ट शेयर में ना, इसमें क्या बोलते हैं कि who are मूढ़ास, who are lowest, knowledge is stolen, and who partake of the atheist natures do not surrender unto me. तो हमारा सरेंडर हो सकता है उस लेवल का नहीं है, मे बी 0.00001% होगा, बट एटलीस्ट वी आर टेकिंग स्टेप। हमने सीरियस होने का एक डिसीजन लिया है। वी हैव टेकन इनिशिएशन, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट पाथ। तो हम लोग उस 4 कैटेगरी में नहीं पड़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जब नेक्स्ट क्लास सुकृतिना के बारे में सुनेंगे तो आपको पक्का रेजोनेट होगा, क्योंकि उसमें बताया गया है those who begin to render devotional service, जिन्होंने डिवोशनल सर्विस, जैसे आप बता रहे कि अभी भी साधक है, तो वो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, जो 4 टाइप उनके भी आएंगे। तो हम भी इनमें से एक टाइप से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट हुए हैं, तो आई एम श्योर यू विल रिलेट टू दैट एंड यू विल बी मोर रिलैक्स्ड कि आप सुकृतिना में आते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। एक्चुअली जो मेरा जो सवाल था वाज फॉर द पीपल कि who understand Krishna as supreme but they have not taken to devotional service। तो आपने तभी बताया था कि they are still surrendering to उनके इंद्रिय सेंसेस को। So सेंसेस को सरेंडर कर रहे हैं but they understand Krishna is supreme, तो are they still अधम? मतलब वो पॉइंट जो मेरा था। I'm talking about the people who मतलब जिनके साथ हम लोग डेली इंटरेक्ट करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करो, एंड दे कभी कभार मतलब दे अंडरस्टैंड, यस आप समीर आप जो बोल रहे हो, सनातन आप जो बोल रहे हो सही है प्रभु जी, आप बोल रहे हो मुझे करना चाहिए, दे अंडरस्टैंड बट दे डू नॉट एक्चुअली टेक एक्सप्लिसिट पार्ट, नहीं लेते उस चीजों में, बट दे नेवर से कि यू व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग। तो ऐसे लोगों के बारे में मेरा थोड़ा सवाल था कि फिर वो क्या मतलब वो they are just creating sukruti in this particular janam, या फिर they are still adham? No, they would still come under the category of Sukritina, not under Dushkritina, because when you read about the Sukritina category, वो है जो शास्त्रों के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, या एटलीस्ट मॉरल और सोशल लॉज जो है वो फॉलो करते हैं, और थोड़ा बहुत भगवान को डिवोटेड है, मोर और लेस जो वर्ड यूज किया गया है, तो लोग वो कैटेगरी में आते हैं। तो नहीं, they wouldn't be still Naradha। Okay, thank you माता जी, thank you very much, thank you। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कमिंग एंड गिविंग सच ए नाइस क्लास। बहुत अच्छा पॉइंट्स शेयर किए एंड वेरी नाइस वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे प्रभु ने कहा, द वे यू प्रेजेंट इज रियली
रियली वेरी नाइस। तो आई एम श्योर तुम अपने यूथ क्लास में बहुत फेमस होगी। सो हम लोग यही प्रे करेंगे तुम अच्छे से ऐसे ही और प्रचार करो, भगवान तुम्हें और ऐसे स्किल्स दे कि तुम और अच्छे से खुद भी भक्ति में आगे बढ़ो और दूसरों को भी जो है इसमें खींचो। सो वी प्रे दैट। थैंक यू आनंदिनी वंस अगेन।